एससी के 22 है, एसटी के 16 है, ईडब्ल्यूएस के 14 है और टीएसपी के अंदर 0 है। ये हमारे साथ में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारा बच्चा अगर JNK की जो ट्रेनिंग करके आता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि नौकरी लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीट ही नहीं होगी तो कैसे होगा? ऐसा संभव है? नहीं है। यह गलती किसकी है? सत्ता में बैठी सरकार की। और सरकार के आदमी कौन है? जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हो। तो इनके खिलाफ में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज्य के अंदर ये इसके खिलाफ में मैं खुद गया था और उनको मैंने अभी दिया है लेटर हेड, और निश्चित तौर पर अभी 0 है, ये वैकेंसी फिर से जारी करेंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ पद हमको मिलेंगे। ठीक उसी तरह ये यहाँ पर जनरल के 9 अधिक पद हैं, ओबीसी के 2 पद कम है, एमबीसी का 1 पद कम है, और एससी के 2 पद कम है, और एसटी के 2 पद कम है, और एक पद ईडब्ल्यूएस का कम है। ये राजस्थान के अंदर है। और शहरिया के अंदर 0 डीएसपी के अंदर 0 जैन की भर्ती जो भी आ रही है। ठीक उसी तरह चतुर्श्रेणी की जो भर्ती आई है उसके अंदर कुल 5522 पद डीएसपी क्षेत्र के हैं, और यहाँ पर 10.52% वैकेंसीज के अंदर हमारे पद है। कितने? 10.52। हम लोगों को यहाँ पर भी 45% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। पशुधन सहायक की भर्ती आई 2041 पद है, 221 पद डीएसपी क्षेत्र के, 10.82% पद हमको यहाँ पर स्वीकृत हुए। लाइब्रेरियन के 61 पद है, डीएसपी के कुल पद 500 है, उसके अंदर भी 12.2% रिजर्वेशन के हिसाब से हमको पद मिले। लाइब्रेरियन थर्ड के 8.3%, यहाँ पर भी 2 से 3% हमको कम दिए गए। ठीक प्रहरी के अंदर 5.47%, यहाँ पर भी 7% हमको कम दिए गए। कार्यालय अनुदेशक के जो 42 पद है उसके अंदर भी हमको 11.90% पद मिलने चाहिए। ठीक उसी तरह हमको यहाँ पर भी पद कम मिले। वाहन चालक के अंदर 2756 पद टोटल राजस्थान के अंदर सीट मिल रही है, और यहाँ पर हमको कितने? टोटल 5.58% पद मिले, यानी यहाँ पर भी हमको 6% पद कम मिले। अरे यार, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 1996 के अंदर जो अधिसूचना जारी हुई उसके अंदर 45% रिजर्वेशन है, उसका भी कुल प्रतिशत हमको नहीं मिला। क्यों नहीं दे रहे? मतलब जैसे तैसे करके हमारे बच्चे पढ़ना शुरू किए। उन लोगों ने वहां पर कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो अधिसूचना जारी होती है, उसके अंदर वहां पर हमारे पोस्ट ऑटोमेटिकली बैकलॉग के अंदर डाल के पीछे कर देते हैं, या कोई न कोई ऐसी भर्ती लाते हैं, कोई न कोई ऐसा फॉर्मूला लाता है जिसके माध्यम से हमारी सीट खाने का काम कर रहे हैं। तो हमको हर जगह से ये लोग पीछे करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर 33 और 40% बाध्यता कर दी उन लोगों ने, उसके अंदर भी हमारे लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे गरीबी इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर पढ़ना शुरू किए, लेकिन वहां पर पढ़ने के बाद में भी उन्होंने 33% 40% जैसी फॉर्मूला लागू करके वहां पर पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। ये जितनी भर्तियां मैंने गिनाई आप सब लोगों को, उसके अंदर एक वैकेंसी के अंदर 5-5, 7-7 पद कम है, यानी एक घर के अंदर अगर 7-7 वैकेंसी, 10-10 वैकेंसी कम आ रही है, तो सोच लो एक परिवार के अंदर अगर एक बच्चा भी नौकरी लगता तो 10 परिवार सुधरता कि नहीं सुधरता? तो ये लोग पीछे से भी हमारे साथ में अत्याचार शोषण कर रहे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि कैसी भी भर्ती आ रही है, युवा बेरोजगार भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको तो कम से कम थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? तो मेरा आप सबसे कहना है, अभी वाहन चालक में भी हमको गोली मार के अंदर मारा जा रहा है, और राजस्थान के अंदर टीएसपी को 5.58, और इसमें आरक्षित श्रेणी में एससी को भी 1.94%, टीएसपी एसटी वर्गों को 43.45%, जबकि जनरल को 54.54% सीटें दी गई हैं। मतलब वाहन चालक के अंदर भी हमारी 2% सीटें कम की गई है। ये बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है, नहीं कर रही सरकार? कर रही। अरे सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। अरे डबल इंजन की सरकार कह रहे हो, राजस्थान के और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है। मेरा आप सबसे कहना है कि आदिवासी आरक्षण मोर्चा के बैनर तले उदयपुर में के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम इतनी बुलंद आवाज रखो कि डबल इंजन की सरकार
बिहार जो पूरा दिल्ली के अंदर है, उसके कानों के पर्दे हिल जाने चाहिए, हिल जाने चाहिए, नहीं हिल जाने चाहिए। और बदलती सरकार के माथे पर जू नहीं रेंग रही है। मेरा आप सबसे कहना है अंत में, मेघ नारा 2013 के अंदर जब अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उस समय हमें छात्र राजनीति के अंदर था और मेरा स्वागत